चलो मौलाना साहब, करके दिखाओ कुछ ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें जिनसे ऐसा लगे कि इस्लामिक अल्लाह मटेरियलिस्टिक दुनिया के बाहर है। बोलो थोड़ा सा झूठ। नेसेसरी बीइंग, ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू। आइए आगे देखते हैं। ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कहते हैं कि खुद ब खुद बन गई। मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये रैशनल चीज है। वाह मुफ्ती वाह, ये दुनिया इतनी प्रिसाइज है कि इसको खुद बन गई कहना स्टुपिडिटी है, इर्रेशनल है। लेकिन इसको तुम्हारे अल्लाह ने 6 दिन में बनाया। उसके लिए पहले जमीन बनाई, फिर आसमान और फिर बाकी चीजें। यानी बिना आसमान और सूरज के अल्लाह ने कुछ दिन भी गिन लिए थे। तो ये बहुत ही साइंटिफिक, रैशनल और लॉजिकल बातें हैं, है ना? खैर, डिबेट में आगे जावेद अख्तर साहब दुनिया के 2 बड़े हिस्सों की बात करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि मजहब वाली दुनिया के क्या हाल हैं और बिना मजहब की दुनिया के क्या हाल हैं। अब इस बात पर भी मौलाना की मक्कारी दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। हज़रत, मैंने ये होमवर्क किया था और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया। ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा रेप केसेस जो है वहां पर है। तालियां बज गईं। वाह, देखते हैं आगे क्या कहता है। मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं ये अपने घर से नहीं लेके आ रहा, कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में जो इस्तेमाल हो रही है। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है। फिर से तालियां बज गईं। मुफ्ती ने बोला था कि ये रिपोर्ट घर से नहीं लेकर आया, जबकि वो घर से ही लेकर आया है। ये 2023 की यूरोपियन कंट्री की क्राइम रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 1 लाख लेडीज में से 54 लेडीज ने सेक्सुअल हरासमेंट की रिपोर्ट दर्ज कराई। सेक्सुअली हरासमेंट का मतलब जिस्मानी छेड़छाड़ नहीं होता, बल्कि अश्लील टिप्पणी या इशारा होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख लेडीज में से 20 लेडीज ने रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई। यूरोपियन कंट्री में पति या बॉयफ्रेंड भी अगर औरत की इच्छा के बिना जिस्मानी संबंध बनाता है तो वो रेप होता है, जबकि इस्लाम में ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक सर्वे है। इसके मुताबिक लाइफ टाइम में 31% लेडीज सेक्सुअली हरासमेंट या सेक्सुअली वायलेंस का शिकार हुई। इसमें घर, वर्किंग प्लेस या पब्लिक प्लेस शामिल है। इसमें भी पति, बॉयफ्रेंड या ऑफिस के साथ ही ज्यादा होंगे। मुफ्ती साहब 81% का आंकड़ा तो घर से ही लाए हैं। और वैसे भी रेप या सेक्सुअली हरासमेंट की रिपोर्ट हुए आंकड़े कभी हकीकत नहीं बताते। विकसित देशों में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए लेडीज को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। वो हर गलत बात का विरोध करती है, कानूनी एक्शन भी लेती है, जबकि पिछड़े या मजहबी देशों में सब चुपचाप सहन कर लेती हैं। पेरेंट्स वगैरह भी नहीं चाहते कि उनकी बदनामी हो, इसलिए मामले दब जाते हैं। इस मामले में डेटा सच का सबूत नहीं होता, पर्दे के पीछे हकीकत छिपी रहती है।